अस्सलाम वालेकुम। तो आज थर्ड क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कार्टून एनिमेटर को खोल रखा है। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके कुछ और ऑप्शंस जो हैं वो क्या है। तो सबसे पहले आसान से स्टार्ट करते हैं ताकि आप इजीली स्टार्ट में कुछ एनिमेट कर पाएँ या मूव कर पाएँ। तो उससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलती है आपको कि आप चीज़ों को लेकर आगे चल सकें। मैं नहीं चाह रहा कि आप वो बोरिंग चीजें पढ़ते जाएं और उससे तंग आ जाएं। अच्छा, तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पर जो है वो तीन सिस्टम है, तीन अलग अलग टाइप्स से आप कैरेक्टर्स को यहाँ पे ला सकते हैं। एक ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले बताया था कि इलस्ट्रेटर है, उसमें आप रिग करके कैरेक्टर को ला सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक और कंपोज, यहाँ पर क्रिएट कैरेक्टर का एक है, यहाँ पर आप ला सकते हैं। मोस्टली कार्टून एनिमेटर 4 में होता था कि उसमें हम एक डमी कैरेक्टर लेते थे, उसको लेकर आते थे कैरेक्टर को, और उसके बाद उसके सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस कर देते थे उस कैरेक्टर से जो हमारे पास है। वो यहाँ पर भी किया जा सकता है कि हम वहां से कोई डमी जो कैरेक्टर है उसको इंपोर्ट करके यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा मेथड ये है कि आप किसी इमेज के ऊपर लाकर डायरेक्टली आप बोन्स लगा सकते हैं और पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले और जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप एक इमेज लाएं और उसके ऊपर आप बोन्स लगाएं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो चूंकि इमेज है, उसमें जब आप ज्यादा मूवमेंट उसमें नहीं कर पाएंगे, सही। क्योंकि उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत मिनिमल सा मूवमेंट करना है, आपको थोड़े से बाजू हिलाने हैं, थोड़ा इस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा कैरेक्टर चलाना है जो कि वॉक कर रहा हो और बैठ उठ रहा हो और सारा कुछ कर रहा हो, तो वो बेस्ट मेथड वही है जो हम इलस्ट्रेटर में रिग करेंगे आगे चल के। तो स्टार्ट में आसान से लेकर चलना चाह रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक इमेज ले आते हैं इंटरनेट से जाकर। तो यहाँ पर आकर मैं खोल लेता हूँ, बेस्ट वेबसाइट है फ्री पिक। फ्री पिक पे जाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे एसेट्स। आपको इमेजेस चाहिए, आपको वेक्टर्स चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पर एसेट्स में अगर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे वेक्टर्स, फोटोज, एआई जनरेटेड इमेजेस, आइकन्स, वीडियोस, पीएसडीज, काफी कुछ जो है वो फ्री में मिल जाता है, सही। तो अगर आपको ऐसी चीजें चाहिए तो फ्री पिक बेस्ट है। अच्छा जी, तो चलिए अब हम यहाँ से कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। चलो, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से, मैं यहाँ पर मोस्टली जो है वो वेक्टर इमेजेस को ही सर्च करता हूँ। वेक्टर इमेजेस का फायदा ये है कि आप उन्हें सही से बाद में ले जाकर आप उन्हें रिग कर पाते हैं। जो हमने जो थर्ड मेथड रिगिंग वाला हमने देखा है वो इसी तरह से कि इलस्ट्रेटर के अंदर जो भी चलते हैं वो वेक्टर होते हैं। तो बजाय करेक्टर स्टार्ट में बनाने के हम क्या करते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं डायरेक्टली। तो आप देखें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको करेक्टर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के करेक्टर्स पड़े हुए हैं। तो जब भी आप इनको डाउनलोड करने जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके कौन कौन से फाइल टाइप्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक ईपीएस फाइल टाइप अवेलेबल है जो कि बहुत ही अच्छा है, वेक्टर फाइल टाइप है, और आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए बाजुओं वाला वो मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो आई गेस वो मेरे पास पड़ा होना चाहिए। तो मैं उसको कंप्यूटर के अंदर देखना चाहूँगा अपने पास। तो आई गेस तो चलिए इसको उठा लेते हैं और इसको क्लिक करके ड्रैग करें और कार्टून एनिमेटर 5 पे आके इसको ड्रॉप कर दें। तो ये आपसे पूछेगा ये प्रॉप है, इमेज लेयर है, बैकग्राउंड है, या फिर G3 फ्री बोन एक्टर है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइम जो मुझे चाहिए वो G3 फ्री बोन एक्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्टली कहीं और लोड हो गया।
आप देखिए यहाँ पर और चीजें जो है वो काफी चेंज हैं। तो ये कैसे हुआ? अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर लिखा होगा बैक स्टेज, यहाँ पे क्लिक करें तो अब देखेंगे यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन जैसे ही आप फ्री बोन एक्टर को लेंगे तो वो क्या करेगा कि इसको डायरेक्टली कंपोजर मोड में ओपन कर देगा। अगर आप यहाँ पर देखें ये ऊपर की तरफ, तो ये इसका कंपोजर मोड है। यहाँ पर अगर आप आकर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए कंपोजर लिखा हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कंपोजिशन मोड के अंदर चला जाएगा। तो ये चूंकि हमारे पास एक ही सिंगल लेयर है रूट की, तो वो सिंगल रूट की लेयर को ही दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका रूट है, तो यही आपका, आप इसको जूम इन जूम आउट जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। उसी तरह आल्ट को पकड़ के, आल्ट को आप क्लिक करेंगे, आप उसके अलावा अगर अपने स्क्रॉल व्हील को घुमाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और किसी भी बटन से, तो अगर आप आल्ट को प्रेस करके करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट आप इसको कर पाएंगे। वैसे अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो क्लिक करके इसको इस तरह से भी छोटा कर सकते हैं। सही। अच्छा जी। अब क्या, अब ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखिए पीएसटी आप लॉन्च कर सकते हैं और इमेज एडिटर को लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो कस्टम रिग जीयूआई यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या चीज़ें। आप स्प्रिंग एडिटर लगा सकते हैं, जो मैंने आपको स्प्रिंग बोन्स का कहा था। और उसके अलावा यहाँ पर रेंडर स्टाइल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर जो काम की चीजें हैं वो ये तीन हैं ऊपर, और ये दो यहाँ पर भी। पहला है स्प्राइट एडिटर। ये तब होगा जब हम सेकंड या थर्ड टाइप पे जाएंगे, कि जब हम पूरे बॉडी के पार्ट्स लगा रहे होंगे, तो हर जो एक सिंगल पार्ट है उसे स्प्राइट कहा जाता है। अब हैंड जो है उसके 4 मोशन हो सकते हैं, 8 मोशन हो सकते हैं, 10 मोशन हो सकते हैं। यानी आपने एक सीधा हाथ किया, उल्टा हाथ किया, एक हाथ बंद किया, और एक थम्स अप का हाथ आप, सही है, तो डिफरेंट बजाय कि वो सारे हाथ आप उसकी मूवमेंट कैसे करेंगे, तो वो अलग अलग तरह के हाथ ही लगा देता है। और वो हर एक सिंगल हाथ जो है वो एक स्प्राइट कहलाता है, कि एक सीधा हाथ है और एक उल्टा हाथ है और एक थम्स अप वाला, एक बंद वाला हाथ है। तो वो सारे अलग अलग स्प्राइट्स होंगे। इसी तरह मुंह का है, कि वो कोई भी बंदा जब बोलेगा तो उसका मुंह हिलता है। तो वो क्या करता है कि अलग अलग स्प्राइट्स होते हैं, उनको फिक्स करता है। तो वो जब लिप सिंक करता है तो वो ऑटोमेटिकली वॉइस के ऊपर वो स्प्राइट्स चेंज कर रहा होता है। तो ऐसे लगता है कि कैरेक्टर जो है वो बात कर रहा है। सही। स्प्राइट में आपको इंशाल्लाह जब कैरेक्टर स्प्राइट्स वाले दिखाऊंगा तो आपको सही से समझ आएगा। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर बोन एडिटर। ऊपर जो है ये सिलेक्शन के बटन है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म स्प्राइट, अगर आपको स्प्राइट को सिलेक्ट करना है तो ये, और अगर आपको बोन को सिलेक्ट करना है तो ये। सही। तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपका रूट है। अगर आप यहाँ पर आकर क्लिक करें बोन एडिटर पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बोन एडिटर ओपन हो जाएगा आपके पास। इसमें कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले आप देखिए कि ये बोन का ऑप्शन जो है वो आपके पास है। अगर ये इस तरह से आता है, सब कुछ बंद है, कुछ आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको सिर्फ आकर इस रूट को सिलेक्ट करना है। सही। इसको आप मूव करके इसकी बॉडी के ऊपर कहीं भी रख सकते हैं। इसकी बॉडी का वो पार्ट होगा जहां से पूरी बॉडी जो है वो मूव हो रही होगी। यानी अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इस एक्सेस पर रोटेट हो रही है बॉडी। सही। क्योंकि मैंने इसको यहाँ रखा। और अगर मैं इसको उठाकर नीचे रख देता हूँ तो अब देखिएगा कि ये बॉडी जो है इसकी, अब ये नीचे से मूव हो रही होगी। सही। तो ये इसका एक, समझ लेंगे, एक्सेस पॉइंट है। तो चलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं। तो बोन एडिटर पे आते हैं, ऐड बोन पे क्लिक करें। अगर आपका रूट सिलेक्टेड है और उसके बाद आप बोन एडिटर पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली होगा, वरना आप क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्लस का साइन आएगा, क्लिक करके ड्रैग करें और आप देखें यहाँ पर एक येलो सी लाइन बन गई। यहाँ पर आकर क्लिक करें और फिर एक इसके आप देखें ये जो लाइन है ये बोन है, और ये उसके ऊपर ये जो सर्कल बन रहा है ये जॉइंट है। अब देखिएगा यहाँ पर एक जॉइंट बनाऊंगा, एक यहाँ पर जॉइंट बनाता हूँ, और एक यहाँ पर, और फिर एक हाथ में। सही। अब आप ये कर सकते हैं कि आप इस बोन को सेलेक्ट करके, ऐड बोन करके इस तरफ बोन्स को ऐड कर सकते हैं।
उसी तरह से, या आप एक और काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि आप इस वाले बोन को सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है मिरर, इस पे क्लिक करें और ओके करें, और आप देखेंगे कि दूसरी साइड वाली बोन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप उस बोन को क्लिक करें, और अब देखिएगा अगर आप इसको मूव करना है तो आप ई को प्रेस करके रखेंगे और फिर आप इसको मूव करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप अगर आप डायरेक्टली इसको मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके नीचे की जितनी बोन्स होंगी वो ऑटोमेटिकली उसके साथ मूव होने लगेंगी। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि सिर्फ ये बोन मूव हो, तो आप ई को प्रेस करके रखेंगे और आप इस बोन को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, बाकी के बोन्स मूव नहीं होंगे, बाकी के जॉइंट्स वहीं पे रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर उसके साथ जितने भी हैं वो सब मूव होने लगते हैं। सही। अच्छा, इसी तरह आप नीचे वाले पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऐड बोन करते हैं। सही है, यहाँ पे क्लिक किया और एक मुझे यहाँ पे जॉइंट लगाना है, एक यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे एक जॉइंट लगाना है और एक यहाँ पे। अब मैं फिर से वही करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और मिरर। ओके, तो आप देखेंगे दूसरी साइड की बोन्स जो है वो ऑटोमेटिकली बन गई हैं। अगर अब आप इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर प्रीव्यू भी कर सकते हैं। आप प्रीव्यू पे क्लिक करें और उसके बाद आप किसी भी जॉइंट को सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि ये मूव कर रही है इसकी बोन। सही। अगर आप किसी और को देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस जॉइंट को सेलेक्ट करें तो ये देखें, और अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो आप ये देखेंगे इसका हाथ मूव करता है या नहीं। तो आप देखेंगे इसका हाथ भी मूव कर रहा है। तो ओवरऑल जो है वो इसके ज्यादातर बॉडी पार्ट्स जहाँ पर हमने बोन्स लगा दी हैं वो मूव कर पाएंगे। अब ये देखें, इधर से मैं लाता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप अपना प्रीव्यू बंद करेंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करें, इसको ले जाएं स्टेज मोड में वापस। अब देखें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अगर आप यहाँ पर आकर क्लिक करें, करेक्टर के ऊपर आए, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। इसमें एक ऑप्शन है मोशन की एडिटर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वही वाले बोन्स जो हमने लगाए थे वो अब यहाँ पर शो होने लगे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर दो ऑप्शन है, हायरार्की व्यू और इमेज व्यू। जब आप इमेज व्यू में आते हैं तो यहाँ पर वो कहता है गो टू कंपोजर मोड टू क्रिएट कस्टम रिग GUI। सही है, वही कस्टम रिग GUI जो मैंने आपको वहां पर बताया था। जब आप कैरेक्टर को रिग करके लाते हैं इलस्ट्रेटर से तो उसका कस्टम रिग GUI ऑलरेडी बना होता है। जिस तरह कल वाले कैरेक्टर में वो यहाँ पर एक कैरेक्टर बना हुआ था और उसके डिफरेंट जॉइंट्स को हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर कस्टम रिग GUI नहीं बनता है। कि ये भी नुकसान है अगर आप सिर्फ इमेज को लेकर आना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आप कंपोजर मोड में वापस जाएं और ये जब सिलेक्टेड हो तो आप यहाँ पर आए और क्लिक कर दें। सही। तो ये आपसे कहेगा कि जी आप इसी तरह से कैप्चर करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी यस। तो आप देखें कि ये इस तरह से बन गया। उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं, फिर आप वापस जा सकते हैं, और फिर जब आप इस पर क्लिक करके मोशन की एडिटर में आएंगे तो अब आप देखेंगे इसका कस्टम रिग GUI बना हुआ है। सही। अब अब आप इसी तरह से यहाँ से भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कस्टम रिग GUI बनाना पड़ता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर भी सिमिलरली मूव करेगा। तो अगर आपको मिनिमल मूवमेंट्स देने हैं तो ये बेहतरीन है। ये देखें, ये देखें, तो इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। और इसको भी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से नीचे ले आऊँ ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे बैठा हुआ है, स्पेशली अगर यहाँ पर कोई बैकग्राउंड होता तो। ठीक है, अब इसको एनिमेट किस तरह से आप कर सकते हैं। एनिमेशन के लिए सबसे जो हमारे पास बेस चीज होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर में है एनिमेशन की, वो है टाइमलाइन। अगर आप यहाँ पर आएँ और क्लिक करें तो आपकी टाइमलाइन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो कार्टून एनिमेटर ऑप्शंस देता है वो डिफरेंट है, जैसे ट्रांसफॉर्म, फ्लिप, विजिबल, लिंक, ओपेसिटी, स्प्रिंग, FFT एंड मोशन। स्प्रिंग वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताई है। सही।
तो इसको भी हम यूज करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि ये करता क्या है। तो यहाँ पर जो है की फ्रेम्स ऐड होते हैं। अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा होगा ऐड की। सही। अब वैसे भी राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास चूंकि कुछ नहीं है तो ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर बंद हैं। तो इसमें होता ये है कि आप ये जो ये हमारे पास है 1 2 3 4, ये आपको लाइंस जो नजर आ रही हैं ये फ्रेम्स हैं। सही। तो फ्रेम्स क्या होते हैं कि जो भी आपकी मूवमेंट हो रही होती है वो फ्रेम्स में होती है। सही। तो अगर आप देखेंगे कि यूट्यूब की वीडियोस हैं वो 30 FPS 60 FPS पे होती हैं। वो FPS होता है फ्रेम्स पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने इमेजेस हैं, कितने फ्रेम्स हैं। अब इमेजेस क्यों आपको आप लोग जानते होंगे कि स्टार्ट में जब मूवीज बनती थी या एनिमेशन बनती थी, इवन जो आज फिल्म्स एंड मूवीज आप जो देखते हैं वो इस तरह से नहीं बनती थी, बल्कि वो इमेज बाय इमेज कैप्चर की जाती थी। तो क्या होता था जब उन इमेजेस को प्ले किया जाता था एक स्पेसिफिक स्पीड में, खास स्पीड के साथ, जब उनको एक दूसरे के बाद जो है वो चलाया जाता है, एक दूसरे के बाद दिखाया जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज मूव कर रही है। सही। तो कितने फ्रेम्स पर सेकंड पर वो होता है, आपको मोस्टली 12 14 फ्रेम्स जो हैं पर सेकंड की स्पीड हो तो आपको चीज हिलती हुई नजर आती है, ऑल्दो आपको कुछ कुछ जंप्स नजर आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप 24 फ्रेम्स पे चले जाएं तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये चीज मूव कर रही है या ये इसके अलग अलग इमेजेस हैं। इसकी एग्जांपल आपने फ्लिप बुक देखी होगी कि वो एक बुक है और उसके हर पेज पर वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं अगला मूवमेंट, और जब वो उसको इस तरह से फ्लिप करते हैं तो वो आपको ऐसी ये महसूस होता है जैसे वो चीज मूव कर रही है, हालांकि वो डिफरेंट इमेजेस होते हैं। तो ये फ्रेम पर सेकंड का सेम कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट इमेजेस होते हैं। सही। और आप कितने इमेजेस को मूव करते हैं उसके लिहाज से जो है वो आपको चीजें दिखाई दे रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं 10वें फ्रेम पे जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पर मोशन की एडिटर में आता हूँ और मैं इस बोन को सेलेक्ट करता हूँ और इसको ये करता हूँ। सही। और फिर मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ और ये देखें 20 तक। और फिर मैं इधर वाले को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसको मूव करता हूँ अंदर की तरफ, ऐसे। सही। और अब मैं इस स्लाइडर को छोटा करता हूँ ताकि मैं इस एनिमेशन को यहीं तक देख सकूं, वरना ये चलता रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा पीछे रखते हैं। अब मैं अगर स्टॉप करता हूँ और फिर प्ले करता हूँ, आप देखें कि ये इस तरह से मूव करने लगा। स्टॉप करता हूँ और प्ले करता हूँ तो ऐसे मूव कर रहा है। और मैं अगर आप सही से इस एनिमेशन को देखना चाहते हैं, आप यहाँ पर आए और एक लूप लगाएं और उसके बाद इसको प्ले कर दें तो ये आपको सही से मूव करता हुआ दिखाई देगा। देख रहे हैं आप। चलिए इसको स्टॉप करते हैं, लूप को ऑफ करते हैं और फिर से टाइमलाइन को ओपन करते हैं। अब आप देखेंगे आपने इस तरह से इसको बनाया। यहाँ पे ये ऊपर गया और यहाँ पे ये ऊपर गया। ये देखें यहाँ पे ये गया, ये आया नीचे और फिर यहाँ से ये नीचे आया। तो आप इस चीज को यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि आप इससे जो अगले फ्रेम्स हैं जो सबसे पहले वाले थे, अगर आप चाहते हैं कि ये इसी फॉर्म में वापस चला जाए जिससे ये स्टार्ट हुआ था, तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि जो पहला फ्रेम जो पहले वाले होते हैं उसको हम कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को देख लें, यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म होगा। अच्छा जी, चलें फिलहाल इसी तरह से कर ले। जो सबसे पहले वाले हमारे फ्रेम थे हम उनको कॉपी कर लेंगे। सबको सिलेक्ट करें शिफ्ट पकड़ के, उसके बाद राइट क्लिक करें तो आप देखेंगे सारे ऑप्शन ओपन हो गए। आप इनको कॉपी कर लें। कॉपी करके यहाँ पे 30 पे आए और फिर से राइट क्लिक करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब देखिएगा। देख रहे हैं अब ये वापस अपने फॉर्म में जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सारे के सारे मोशन क्रिएट नहीं कर रहे होते, हम पहला और दूसरा मोशन क्रिएट करते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि ये मोशन करके वापस पहले वाले में चला जाए तो हम पहले वाले को ही की फ्रेम्स को कॉपी कर लेते हैं। की फ्रेम्स वो चीज है जो इस चीज को इसको चला रहे होते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपका मेजर मूवमेंट होगा, यहाँ पर हमने एक मेजर मूव दिया इसको 10वें की फ्रेम के ऊपर के, हमने इसके बाजू को नीचे किया तो उसने क्या किया, यहाँ पर था ऊपर,
आप देख रहे हैं दोनों। और फिर हम जब 10वें की फ्रेम पे आए तो हमने इस बाजू को नीचे किया। जब हमने इस बाजू को नीचे किया तो ये एक मेजर मूवमेंट था, सही। लेकिन उसके दरमियान में तो हमने कुछ नहीं किया, तो इसको कैसे पता है कि ये इस तरह से आराम आराम से, ये देखें, ये एकदम से नीचे नहीं आ रहा। अगर होना तो ये चाहिए कि हमने एक ये इमेज बनाया और एक ये बनाया 10वें वाला, तो वो डायरेक्ट करना चाहिए, सही। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, वो इसको फ्रेम बाय फ्रेम लेकर चल रहा होता है। तो दरमियान वाले फ्रेम्स जो हैं, अगर आप देखें, ये देखें, ये जो दरमियान वाले फ्रेम है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे फ्रेम्स उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट किए हैं। ये फायदा है। अगर आप जो है वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाए, जो कि जिसमें कि हर फ्रेम को आपको ड्रॉ करना पड़े, तो आपको इसका हर सिंगल बाजू जो इसने बना रखा है वो आपको ड्रॉ करना पड़ता है। इसलिए वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और ये देखिए, ये क्लीन है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर का बनाया हुआ है, सही है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। तो उनके दरमियान में जितनी भी है वो उसने ऑटोमेटिकली हैंड को क्रिएट कर दिए। इसी तरह दूसरी तरफ भी उसने बिल्कुल वैसे ही किया। और अब देखें, ये दोनों एक साथ वापस जा रहे हैं, सही। तो इस तरह से जो है वो आप बेसिक एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी इमेज के अंदर। चलिए, ये तो एक हो गया, उसको साइड में रख देते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हम कोई और चीज ले आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और मैं यहाँ से कोई इमेज लेना चाह रहा हूँ, जैसे फिश हो गया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ फिश, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा तो यहाँ पर डिफरेंट फिशेस मेरे पास अवेलेबल थी। तो अब मैं डायरेक्टली कोई एक फिश यहाँ से ले सकता हूँ, कोई ऐसा इमेज जिसमें एक ही फिश हो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो। इसीलिए हम मोस्टली वेक्टर साथ में लिखते होते हैं, ताकि जो है हमारे पास जो भी हम फिशेस लें, हम उनको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में सेव कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये पसंद है, मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट फिशेस अवेलेबल है। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे जाता हूँ, डाउनलोड पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि यार जेपीजी में या ईपीएस में। जेपीजी का प्रॉब्लम ये है कि उसका बैकग्राउंड वाइट होगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, ईपीएस पे क्लिक करूंगा, तो ये फाइल जो हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, सही। ये फाइल हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड होगी, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर इलस्ट्रेटर ओपन हो रहा है। तो जब ये इमेज उसके अंदर ओपन हो जाएंगी तो ये 5 6 फिशेज हैं, तो मैं इन सारी फिशेज को अलग अलग तरह से यूज कर सकता हूँ। तो आप देखें, यहाँ पर फिशेज है हमारे पास। अच्छा जी। तो अब मैं इनमें से कोई भी एक फिश ले सकता हूँ, 2 फिशेज ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उस पर क्लिक करके ड्रैग करूंगा बाहर, आल्ट को प्रेस करके, तो उसकी कॉपी बन जाएगी। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर जाकर मैं इसका कोई नेम रख दूंगा, फॉर एग्जांपल फिश ही रख देता हूँ, सही। और मैं इसको एक्सपोर्ट एसेट करता हूँ, सही। जैसे मैं एक्सपोर्ट एसेट करूंगा तो ये यहाँ पर मेरे पास शो होने लगेगा कि एसेट को कहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है। ये देखेंगे, ये फिश आ गई हमारे पास। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ कार्टून एनिमेटर के अंदर। और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये G3 फ्री बोन एक्टर में आए। तो अब आप देखेंगे ये लोड होगा। लोड होने के बाद ये फिश उसी कंपोजर मोड में जाएगी, सही। अब आप देखेंगे बिल्कुल उसी तरह उसी कंपोजर मोड में आ गई है। तो अब मैं सिमिलरली फिर से इसमें, वही रूट है हमारे पास, मैं इस रूट को पकड़ के थोड़ा आगे ले जाता हूँ। मैं ऐड बोन करता हूँ और यहाँ पे रूट पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर बोन्स को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे एक ऊपर की तरफ चला जाएगा और फिर मैं क्या करूँगा, इस बोन को सेलेक्ट करूँगा और फिर इसको मिरर कर दूंगा, ओके।
सही, ये अपोजिट साइड में मिरर हो गया क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को नहीं देखा था। तो फिर से इस पे क्लिक करते हैं बोन पे, और मिरर करते हैं इस बार वर्टिकल पे, इसको करते हैं ओके करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और बोन यहाँ पे नीचे की तरफ बन गया। अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं, या अगर इसकी पोजीशन ठीक नहीं है तो आप इसकी पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप फिर से प्रीव्यू कर सकते हैं, और अब आप देखेंगे, लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे, ये फिश जो है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, बिल्कुल भी ऐसा कोई फिश वाली बात इसमें दिखाई नहीं दे रही। अगर मैं इसको सीधा ले जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्रीव्यू को बंद करता हूँ और मैं यहाँ पर आकर कंपोजर मोड में आता हूँ, तो मुझे इस फिश को एनिमेट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फिश को पहले तो इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि फिश इतनी बड़ी सही से दिखाई नहीं देगी। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से चले और यहाँ से बाहर निकल जाए। सही, उसके बाद उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं सबसे पहले पे आऊंगा और इसको यहाँ पे रखूंगा, और फिर मैं फ्रेम नंबर 20 पे आऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 20 फ्रेम में इसको बाहर निकालना है, तो मैं इसको ले जाकर इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद स्टॉप करूंगा और प्ले करूंगा, तो आप देखेंगे ये काफी ज्यादा स्पीड है। अगर आप इसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं तो आपको फ्रेम्स बढ़ाने होंगे। वो किस तरह से होता है, स्पीड जो है वो फ्रेम्स से कंट्रोल होती है। फॉर एग्जांपल जो है ये फिश हमारे पास थी, फिश के हम ट्रांसफॉर्म या मोशन में जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से 20 फ्रेम पे। अगर आप चाहते हैं कि ये स्लो चले तो आप इसको 40 फ्रेम पे ले जाएं। सही, और इसको स्टॉप करें। अब देखिएगा ये स्लो चल रही है पहले से। अब आप चाहते हैं ये और ज्यादा स्लो चले, तो आप इसको 60 फ्रेम पे ले जा सकते हैं। ये देखें, तो मैंने आपको बताया था फ्रेम्स पर सेकंड, ये जो है ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे सेट है। तो क्या होगा कि एक सेकंड में 30 फ्रेम, तो अगर आप 30 फ्रेम पे रखेंगे तो ये एक सेकंड में स्क्रीन के सामने से गुजरेगी। अगर आप 60 रखेंगे तो दो, और अगर आप 120 रखेंगे तो 4 सेकंड्स में। सही, तो ऑफ कोर्स जितना डिले करेगा उतना जो है ये इसकी स्पीड जो है कम आपको दिखाई देगी। अब देखिएगा पहले से भी ज्यादा स्लो है। तो फिलहाल तो यहीं तक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी।